हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 2 का चैप्टर सेकंड। क्या है? पिक्चर रीड। पिक्चर रीडिंग, पिक्चर को देखना है और पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आपने इस चित्र में देख रहे हो कि बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ काउंट कर रहे हैं। तो एक पेज पर, दो पेजों पर पिक्चर्स दे के रखी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं ये आगे। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आंसर की ओर। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? क्या देखते हैं बच्चे? तो इसका आंसर लिखते हैं। इट इज द पिक्चर ऑफ ए स्कूल और प्लेग्राउंड। स्कूल और प्लेग्राउंड देखते हैं। ठीक है। हाउ many चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर? तो अब क्या कह रहे हैं? चित्र में कितने बच्चे हैं? तो अपन काउंट करते हैं कितने बच्चे हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50 और एक 60। कितने बच्चे हैं? और एक ये 70। कितने बच्चे हैं? देयर आर 70 children द पिक्चर। कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं पिक्चर में। ओके, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। नोटपैड पे खोल लेते हैं। Some children are playing hopscotch, some are taking, some are थर्ड का क्वेश्चन है, some children are playing hop scotch, some are taking, some are playing. Had and chick and some are planning with marbles.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन? बच्चे कैसे आनंद ले रहे हैं? बच्चे कैसे आनंद ले रहे हैं, इसका यही लिख देते हैं। दे आर हैविंग फन बाय प्लानिंग विथ ईच अदर। ठीक है। व्हाट गेम डू यू प्ले? आप कौन से खेल खेलते हैं? कौन से खेल खेलते हैं? तो इसका देखते हैं। आई प्ले बैडमिंटन, क्रिकेट, हैड एंड शिक इट्सी प्ले। हम खेलते हैं इतने सारे। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। आउट आउट, तो कौन सा गेम है ये? आउट आउट का मतलब होता है बाहर बाहर। ओके। अब क्या पूछ रहा है? इट वाज ए हॉलीडे। जीत एंड बबली वर playing. They played many games. Both of them speak are rough. They playing hide and seek. तो छुट्टी का दिन था। इट वाज ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। जीत और बबली वर प्लेइंग, बबली और जीत खेल रहे थे। दे प्लेड मनी गेम्स, उन्होंने देखा कई खेल। दोनों ने रस्सी फाड़ ली, उन्होंने खेला। स्पिक यानी रस्सी। दे प्ले हैंड एंड सीक, लुका छुपी खेलने लगे। ठीक है। एंड सीक यानी लुका छुपी खेलने लगे। बबली एंड जीत डिसाइड टू प्ले बैट एंड बॉल। तो इन दोनों ने क्या करा? बबली और जीत ने फैसला किया कि बल्ले और खेल गेंद। जीत तैयार हो गया है। क्या हो गया? जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, तैयार हो गया। ठीक है। अब क्या है? जीत थ्रो द बॉल, बबली हिट द बॉल। जीत ने गेंद फेंकी, बबली ने गेंद मारी। ठीक है। दे ऑल वेंट इनटू मोहित गार्डन। तो क्या हुआ? वो जीत ने गेंद फेंकी और बबली ने गेंद मारी, गेंद में जा गिरा, चला गया। तो मोहित के बगीचे में, मोहित गार्डन। ठीक है। तो मोहित के बगीचे में। फिर क्या हुआ? बट हिज हाउस वाज लुक्ड, दे कुड नॉट फाइंड सो वेल, सो द गेम स्टॉप। क्या हुआ? लेकिन उनका घर ताला लगा हुआ था। क्या लगा था? लॉक्ड था। और वे करने योग्य नहीं थे। गेंद ढूंढो तो खेल रोक हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, रुक गया खेल। गेंद अंदर जा गिरी थी और ताला लगा था, तो वो गेम को स्टॉप कर रहा है, मतलब रोक रहे हैं। इनके मीनिंग्स बच्चों, दिस, ये तो न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स क्या क्या है? स्क्रीड यानी कूदना और जंपिंग। थ्रे यानी फेंकना।
कंट्रीयल यानी आंगन, इकट्ठा करना, लाना और चुनना। ठीक है, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो बबलू न्यू हाउ टू मेक ए बॉल, दे गॉट ए फ्यू रैंक्स, पेपर एंड बॉल। क्या है, पेपर और बॉल। तो क्या करती है बबली, बबली जानती थी कि यहाँ कैसे करना है। एक गेंद को बनाए वे मिला कुछ चीथड़े, कागज और ऊन। बबली भी ले आई, क्या ले आई उन सबको, पेपर, रैंक्स, फ्यू बॉल सब ले आए। बबली आल्सो ब्राउड ए पीस of string C roller, ranks, paper and wool to make a ball। ठीक है, बबली भी ले आई धागे का टुकड़ा, वहां लुढ़का हुआ लता, कागज और बॉल। फिर क्या करती है वो, एक गेंद बनाने के लिए ऊन भी ले आई। तो then she tied the ball with string, they like the new ball, the game start again। तो क्या करती हो, फिर उसने गेंद को एक डोरी से बांध दिया, उन्हें नई गेंद पसंद आई, खेल फिर शुरू हुआ। क्या हुआ, खेल फिर से शुरू किया। उसने क्या करा, पहले वो उसने एक तरकीब सोची कि अब वो गेंद तो गार्डन में पहुंच गई, मोहित के गार्डन में, और अब वो है ना न्यू गेंद बनाती है कपड़ों से, पुराने कपड़े, पेपर्स, रबड़, इन सब से बांध के वो एक बॉल बना लेती है। ठीक है, फिर उसको वो कंप्लीट कर लेती है और फिर खेलने लग जाती है। जैसे ही जीत उसको मारता है, क्या है, दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल, जीत पैकेट द बॉल, बबली थ्री द बॉल, जीत हिट ही बॉल, hurt the ball, open up and streaked in the air. Bubbly jumped and caught a prize of francs. She jumped and shouted, out, out। तो क्या बोलता है, एक बार बबली ने गेंद उठाई, दिस टाइम बबली पिक्ड द बेल। तो एक बार बबली ने गेंद उठाई, जीत फेकिट द बैट बबली, जीत ने बल्ला उठाया और बबली ने गेंद फेंकी। थ्रो द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड। तो जैसे ही गेंद फेंकी, जीत ने गेंद पर जोरदार प्रहार किया, मतलब जोरदार मारी गेंद को। तो गेंद क्या हो गई, ओपन हो गई। द बॉल ओपन अप एंड स्क्रीड इन द एयर। तो गेंद खुल गई और हवा में बिखर गया। ठीक है, वो गेंद जो बनाई थी बबली ने, वो गेंद बिखर गई। ठीक है, jumped, bubbly jumped and caught a prize a rank। फिर क्या हुआ, उछलकर एक टुकड़ा पकड़ लिया बबली ने। क्या करा उसने, उछलकर एक कपड़ा पकड़ लिया बबली ने। ये चित्र में दिखाया गया है कि ये बबली ने ये कपड़ा पकड़ लिया है। फिर वो क्या करती है, सी जम्प्ड एंड सॉकेट्स आउट आउट। फिर वो चिल्लाती है, चिथड़ा वहां उछल पड़ी और चिल्लाई, बाहर बाहर बाहर। तो वो आउट आउट हो जाता है। बबली ऐसा कहकर चिल्लाती है। ठीक है, तो आपको बच्चों ये कविता कैसी लगी, कहानी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट गेम डू यू लाइक टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स।
आप अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं? बॉल। ठीक है। हाउ यू प्लेड वट हैंडबॉल? क्या आपने बल्ला और गेंद खेला? यस। ठीक है। क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं दोस्तों के साथ। Bubbly made a ball using a few ranks, paper, wool, and string. Have you tried to play a game using the things out the around you? What did you play? Names the things that you used to play. Task about it in the class. क्या कह रहा है? बबली ने कुछ चीथड़े कागज ऊन का उपयोग करके एक गेंद बनाई और स्ट्रिंग। क्या आपने इसका उपयोग करके कोई गेम खेलना का प्रयास किया? आपके आसपास की चीजें आपने क्या खेला, इसका नाम बताओ। वे चीजें जिनका उपयोग आप खेलने के लिए करते हैं, इनके बारे में बता सकते हो और अपनी कक्षा में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, अबाउट इन द क्लास में आप बता सकते हो। तो ये आपको स्टूडेंट डिक्रीड विथ योर टीचर्स एंड डू ऑन ऑनर्स, तो आपको ये टीचर के सामने करना है। ओके। फिर नेक्स्ट क्या आता है? Read page 10, 11 of the story again and number the following sentence in their correct order. क्या करना है बच्चों? इनको हमें सही क्रम में वाक्यों को जमाना है। जैसे कि देखे रखा है, बबली हिट द बॉल। बबली ने गेंद मारी। ठीक है। क्या करा? बबली ने गेंद मारी। जीत थ्रो द बॉल। जीत ने गेंद फेंकी। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। तो क्या हुआ? गेंद मोहित के बगीचे में गई। जीत गो रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। दे लास्ट द बॉल। उन्होंने गेंद खो दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें से बताइए। और ये राउंड देखे रखा है, इसमें नंबर डालने हैं अपन। ठीक है। जैसे कि इसमें अपन डाल देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो अब जो फर्स्ट है नंबर पे आता है, उसको अपन को फर्स्ट डालना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जीत गो रेडी टू थ्रो द बॉल। तो ये फर्स्ट आ जाता है। तो जीत ने फेंकने के लिए तैयार हो गया। फिर सेकंड में क्या होता है? जीत थ्रो द बॉल। तो वो जीत ने गेंद फेंकी। क्या करी? जीत ने गेंद फेंकी, दूसरा नंबर आ गया। फिर क्या आ जाता है? बबली ने गेंद मारी। बबली हिट द बॉल। तो बबली ने गेंद मारी। फिर क्या है? द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। फिर क्या है? बबली ने गेंद मारी तो मोहित के गार्डन में जा गिरी। ठीक है। दे लास्ट द बॉल। उन्होंने गेंद खो दी। क्या करी? उन्होंने गेंद खो दी लास्ट में। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या है? रीड द वर्ड्स बिलो इच पिक्चर। कहानी पढ़ो और वर्ड्स को पढ़ना है पिक्चर्स के साथ। ओके। एन का मतलब क्या होता है? एन एग यानी अंडा। एन इंजन, तो ये क्या है? इंजन। एन एलिफेंट यानी हाथी। ठीक है। इनका प्रयोग करते हैं स्वर्ग में। ठीक है। तो जिनके आगे लगा होता है AIOUI, इनके आगे अपन लगाते हैं। तो ए पेन, ए पेंसिल, ए बैल, ए कैटल, ए हैन, ए बॉल। ठीक है। मुर्गी, कैटल यानी बैल यानी कुआं। अब आ जाता है रेडी द स्टोरी आउट आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
कहानी पढ़े और आउट बाहर फिर से और रिक्त स्थान भरे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। कहानी में बच्चों के नाम लिखे। तो कौन कौन से बच्चे थे? फर्स्ट पे था जीत, फिर बबली, और एक मोहित। ठीक है, अब क्या है, राइट द आइटम दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक ए बॉल। तो वस्तुओं को लिखिए जिनका उपयोग बच्चों ने गेंद बनाने में किया। तो किस किस का किया? रैंक्स, पेपर और वूल। ठीक है, इन सब का उपयोग उन्होंने किया। फिर क्या है, राइट द ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स वन हैज बीन डस फॉर यू। विपरीत शब्द लिखने हैं इनके, ऑप्शनल यानी विपरीत शब्द लिखने हैं। ठीक है, का प्रयोग करके वाक्यों में लिखो। जैसे कि अप, डाउन, इन, आउट, ओपन, क्लोज, फट, इन। ठीक है, हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग। ठीक है, खुला, बंद, फेड, थीन, हॉट, कोल्ड, स्मॉल और बिग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे क्या है, join the sentence using and write in the given space or one has been done for the। प्रयोग करके और का प्रयोग करके सेंटेंस बनाने हैं, और हमने एक देखे रखा है। जैसे कि सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। तो सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। ओके, अब जैसे कि ये लाइक का देखे रखा है, इसमें लिखेंगे आई लाइक टू इट मैंगोस एंड ग्राप्स। ठीक है, क्या पसंद है खाने में? मैंगो और ग्रेप्स। थर्ड पूछ रहा है, द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट। तो किट्टी, बिल्ली के मैट पर सोती है और कुत्ता भी मैट पर सोता है। तो अब कैसे बनाएंगे, द कैट सैट द कैट एंड the cat and the dog sat on the mat। कुत्ते और बिल्ली दोनों मैट पर सोते हैं। ठीक है, अब this ball has yellow dots on it, this ball also has green dot। क्या लिखेंगे, this ball has yellow and
green dots on it। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम। देयर आर चेयर इन माई क्लासरूम। मेरे क्लासरूम में टेबल और कुर्सियां हैं। ठीक है, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लास रूम। ठीक है, क्या है, मेरे क्लासरूम में टेबल और कुर्सियां हैं। अब क्या है, चॉइस ए पार्टनर इमेजेस यू बोथ आर बबली एंड जीत इन द स्टोरी। जैसे बबली और जीत ने स्टोरी बनाई है, ऐसे ही आपको एक अपने चॉइस पार्टनर के साथ इमेजेस करना है। यू मे यूज सम वर्ड फ्रॉम द स्टोरीज फॉर डायग्राम। तो आपको एक स्टोरी का डायग्राम बनाना है। आस्क यू ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ प्रेजेंट to tell you about a game that they had played in their childhood. Find your about in details. The next they speak about it the class. तो आपको आपके दादाजी से बात करनी है और गेम्स के बारे में जानना है। बच्चों के साथ फिर अपने नेक्स्ट दिन अपने स्कूल में क्लास टीचर्स को सुनाना है। ठीक है, अपने क्लास में स्पीच करनी है। ओके बच्चों, जैसे कि काइट उठा रहे हैं। तो वीडियो को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।